अब यूसुफ कनान को छोड़कर बहुत दूर एक दूसरे देश मिस्र में पहुंच चुका था, जहां पहुंचते ही उसको इश्माइली व्यापारियों ने पोतीपर नामक एक व्यक्ति को बेच दिया, जो कि फिरौन का हाकिम और अंगर रक्षकों का प्रधान था। इस प्रकार यूसुफ अपने मिस्री स्वामी पोतीपर के घर में रहने लगा और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया। और जब यूसुफ के स्वामी ने ये देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, इसलिए उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और फिर बाद में उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जय मसीह की दोस्तों, बाइबल की कहानियों के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संपूर्ण बाइबल अध्ययन सीरीज। जब से उसने यूसुफ को अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण पोतीपर के घर पर आशीष देने लगा। यहाँ तक कि घर से लेकर खलियान तक जो कुछ भी उसके पास था, सब पर आशीष होने लगी। ये देखकर उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी न जानता था। इस प्रकार यूसुफ का समय मिस्र की धरती पर बीतने लगा और एक दिन फिर उसके जीवन ने एक और करवट ली। यूसुफ के सुंदर और रूपवान होने की वजह से एक दिन उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है वो सब मेरे हाथ में है, पर उसने तुझे छोड़ मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? लेकिन बीतते समय के साथ ही वो प्रतिदिन यूसुफ को परेशान करने लगी, पर यूसुफ ने उसकी एक न मानी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में ही छोड़कर बाहर भाग गया। ये देखकर कि यूसुफ ने मेरे साथ सोने से इनकार कर दिया और वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में ही छोड़ गया है, तब वो अपमान और क्रोध में अंधी होकर उस स्त्री ने झूठ का जाल बुना और सेवकों को बुलवाकर यूसुफ पर लांछन लगाया। फिर वही झूठ उसने अपने पति पोतीपर को भी सुनाया। ये सुनकर पोतीपर का क्रोध भड़क उठा और बिना जांच पड़ताल के ही यूसुफ को पकड़कर उस बंदीगृह में डाल दिया गया, जहां राजा के कैदी भी रखे जाते थे। परंतु परमेश्वर कैद खानों में भी यूसुफ का साथ नहीं छोड़ता है और बंदीगृह में भी यहोवा यूसुफ के संग रहा। ये बात बंदीगृह के दरोगा को धीरे धीरे समझ आने लगी, इसलिए उसने यूसुफ की समझ, ईमानदारी और कार्यकुशलता को देखकर शीघ्र ही उसके हाथ में सभी कैदियों की जिम्मेदारी सौंप दी। अब बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी। इस प्रकार कारागार भी उसके हाथों से व्यवस्थित होने लगा और जो कुछ वो करता था उसमें सफलता स्वयं चली आती, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। और फिर एक दिन मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा अपराध के कारण उसी बंदीगृह में डाले गए, जहां यूसुफ भी था। यूसुफ उनकी सेवा करता रहा। एक रात दोनों ने एक अजीब सा स्वप्न देखा। सुबह यूसुफ ने उनके चेहरों पर उदासी देखी तो पूछा, आज तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? उन्होंने कहा, हमने सपने देखे हैं, पर उनकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। यूसुफ ने विनम्र विश्वास से कहा, स्वप्नों की व्याख्या तो परमेश्वर ही करता है, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर पिलाने हारे ने अपना सपना सुनाया और कहा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उसे कहा, इसका मतलब ये है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और तुझे फिर से तेरे पद पर नियुक्त करेगा। तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। और हाँ, जब तुझे तेरे पद पर दोबारा मिल जाए तब मुझे भी स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस जगह से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने भी यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वो ये है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका मतलब ये है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और फिर अगले तीसरे दिन जब फिरौन का जन्मदिन था, तब उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को भी बंदीगृह से निकलवाया, जिसमें से पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पग पर फिर से नियुक्त किया गया और वो फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों के अर्थ बताने के दौरान कहा था। लेकिन इन सब के बाद पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया।
पर इतिहास गवाह है, परमेश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। यूसुफ का उजाला भी आने वाला था। और फिर यूसुफ के साथ क्या हुआ, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द ग्रेस अराइवल। धन्यवाद।